मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीकर एकेडमी राउटर्स के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट डे तक हमने एक्सरसाइज 3.1 तक कंप्लीट किए थे। आज हम इसी क्लास में एक्सरसाइज 3.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं और मैं आशा रखता हूँ कि लास्ट डे तक जितने भी हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए थे वो आपने शायद कंप्लीट किए होंगे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था जी हमारा 6 नंबर। कौन सा था जी? 6 नंबर। तो आज हम पार्ट सेकंड का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप में आपसे क्या बोला गया है? आपसे बोला गया है हाउ मेनी नंबर्स लीज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको कुछ नंबरिंग्स गिवन है जिनकी स्क्वायर के बिटवीन आपको नंबरिंग फाइंड करने हैं कि हाउ मच एंड कितने नंबर उनके बिटवीन है। तो जो आपको दिया गया है मैं राइट कर रहा हूं। इसमें बोला गया गिवन क्वेश्चंस, यानी गिवन क्वेश्चंस के अंदर आपको दिया गया है कि आपके पास 2 नंबरिंग है। क्या जी? 10 एंड 11। आपसे बोला गया दोनों का क्या कीजिए? स्क्वायर। तो आप बोलोगे बोथ नंबर स्क्वायर। दोनों नंबरों का हम क्या करेंगे जी? स्क्वायर। तो आपने बोला जब 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है जी? 100। और जब 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है जी? 121। आपसे बोला गया है बिटवीन नंबर्स, तो आप लिखो बिटवीन नंबर। मैंने कहा बिटवीन नंबर्स, यानी इन दोनों के मिडिल में कितने नंबर्स हैं। तो मैंने आपसे बोला था जो नंबरिंग लार्ज है उसकी जो स्क्वायर है उसमें से स्मॉल वाली क्या कर दीजिए? माइनस। तो आप बोलोगे दोनों के मिडिल में कितने नंबर है जी? 21। तो ये आपका क्या आ जाएगा जी? आंसर। इसी टाइप से अदर पार्ट है इसके जिनका आप खुद सोल्व कर सकते हैं, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपसे बोला गया फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर पाइथागोरस ट्रिपलेट और नॉट। यानी आपको कुछ नंबरिंग्स गिवन है जिनके अंदर आपको चेक करना है कि वो पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज करती है या नहीं करती। यानी मेन बोले तो ट्रिपलेट यूज हो रहा है या नहीं। अब बात करें हम ट्रिपलेट, यानी ट्रिपलेट का मीन क्या होता है, यही बात हुई। तो बात करें हम क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ ट्रिपलेट के बारे में बता देता हूं। तो जैसे मैंने आपको ये बोला मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल क्या है जी? ट्राइंगल। हमेशा जो ट्रिपलेट यूज होता है यानी जो पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है वो किस पे यूज होती है जी? राइट एंगल ट्राइंगल पे। जब हम इसकी बात करें तो इसको हम बोलते हैं जी बेस। क्या बोलते हो? बेस। ये हो गया जी हमारा बेस। इसके अलावा बात करें इसकी और इसकी तो ये होता है जी परपेंडिकुलर और ये क्या होता है जी? हाइपोटेन्यूस। यही हुआ। जैसे हम बात करें इसी पाइथागोरस थ्योरम की, तो थ्योरम यूज करनी है। थ्योरम यूज करने का मतलब हुआ कि आपको जो नंबरिंग्स गिवन है उसके अंदर स्क्वायर यूज करके देखना है। जैसे ये जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। थीटा के जो सामने हमेशा बनता है एंगल वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। नीचे वाला बेस होता है जिसपे वो इंक्लूड है और ये क्या होता है जी? हाइपोटेन्यूस। इसका एक फॉर्मूला बनता है, हम जिसको बोल देते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। यही हुआ परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। ये पूरा सिस्टम चलता है, ये चलता है जी साइन थीटा। इसमें चलता है साइन थीटा में। ये सेकंड वाला चलता है जी कोस थीटा में और थर्ड वाला चलता है जी टेन थीटा में। ये अभी आपके इस लेसन में यूज होने वाले नहीं, लेकिन समझाने के लिए इसलिए बता दिया क्योंकि आपको नाम दिया गया पाइथागोरस थ्योरम। इसका मीन यानी आपके पास थ्योरम की बात करें तो थ्योरम हो गया आपके पास हाइपोटेन्यूस की स्क्वायर इक्वल में परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस में बेस की स्क्वायर। केवल आपको ये थ्योरम लर्न करनी है और पूरे के पूरे क्वेश्चन इसमें क्या हो जाएंगे जी? सोल्व। हाइपोटेन्यूस वो होती है जो वैल्यू सबसे लार्ज हो, जो वैल्यू सबसे लार्ज हो, यानी जो वैल्यू लार्ज है उसकी अगर आप स्क्वायर करो तो अदर जो 2 पार्ट्स हैं
उनकी स्क्वायर के सम के वो क्या होना चाहिए, इक्वल। ये होती है जी हमारी पाइथागोरस थ्योरम, और यही इस क्वेश्चन में पूरा डिपेंड है। जैसे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि कभी आगे की क्लास में आपको ये अच्छी तरीके से लर्न रहे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको कुछ नंबरिंग्स गिवन है। जैसे इसकी फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट आपके पास लिखा है जी 9, 12, 15। आपको चेक करना है कि ये ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम का यूज इसमें हो रहा है या नहीं हो रहा, यानी ये सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो आपको थ्योरम चेक करनी है। तो जो क्वेश्चंस के अंदर दिए गए वो आप राइट कर दीजिए। तो मैंने गिवन क्वेश्चंस के अंदर जो नंबरिंग आपको गिवन थी वो मैंने राइट की। आपसे पूछा गया इसके अंदर आपको चेक करना है पाइथागोरस ट्रिपल्स यानी ट्रिपलेट्स और नोट, यानी वो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रही है या नहीं। तो आपने लिखा यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करें। मैंने आपसे बोला गया था कि ये थ्योरम होती है जी हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल में परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस में बेस की स्क्वायर, यही बोला था। और साथ में ये भी बोला था हाइपोटेनस वो होता है जो लार्ज हो, तो इनमें सबसे आप लार्ज कौन देखोगे 15 स्क्वायर एंड 15 लार्ज कौन हुआ 15 की मैंने बोल दी स्क्वायर इक्वल में परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 12 की क्या बोल दी स्क्वायर और प्लस में b यानी बेस यानी 9 की स्क्वायर, यही गिवन है। जब सॉल्यूशन करें 15 की होती है 225, 12 की 144 और 9 की जी 81। चेक कीजिए 4 और 1 5, 8 और 4 12, 12 का 2 रिमेन 1 और 1 और 1 2 और इक्वल में क्या आ गया जी 225। क्या ये आपस में इक्वल है क्या? यस। आप लिखो यस दिस इज ट्रिपलेट। आप क्या बोलते हो दिस इज ट्रिपलेट। इस टाइप से अदर पार्ट है उनका भी आप सॉल्यूशंस कर सकते हो। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपसे बोला गया है व्हाट विल बी यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। जो आपको नंबरिंग्स गिवन है उनके आपको स्क्वायर का यूनिट डिजिट बताना है। क्या बताना है जी? यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट बताने के लिए मैंने आपसे बोला था लास्ट क्लास में, मैंने कुछ आपको नंबरिंग्स राइट करवाए थे और बोला था कि जिनके अंदर जिनका लास्ट डिजिट 1 हो उसकी स्क्वायर के बाद उसका आंसर भी क्या आएगा 1, जिसका 2 हो उसका क्या आएगा 4, 3 हो उसका 9, 4 हो उसका 6, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1 और 10 का 0, यही बोला था। उसी टाइप से इसमें कुछ आपको नंबरिंग्स गिवन है, उनके अंदर आपको स्क्वायर का यूनिट डिजिट बताना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है व्हाट विल बी यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। जो आपको नंबरिंग्स गिवन है उनका स्क्वायर का यूनिट डिजिट बताइए। आपको बोलना है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर फाइंड स्क्वायर यूनिट डिजिट, यही पूछा गया है। तो आपको केवल इतना लर्न होना चाहिए कि जब उसका यूनिट डिजिट का स्क्वायर फाइंड करें तो उसका लास्ट डिजिट चेक कर सकते हैं। जैसे इसका फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट आपको दिया गया 81। अब आप पे डिपेंड है, या तो आप 81 का 81 के साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिए और उसके बाद इसका क्या दीजिए यूनिट डिजिट, वरना डायरेक्ट ये भी बोल सकते हो दिस नंबर लास्ट डिजिट इज 1। It means this number square unit digit is find 1। यही हुआ, यानी जिसका लास्ट डिजिट 1 होगा उसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा जी 1। जैसे एग्जांपल की बात करें तो आपने बोला 1 का मैं स्क्वायर करूं तब भी कितना आएगा 1। 11 का स्क्वायर करूं तब भी लास्ट में क्या आने वाला है 121 आ रहा है, लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है 1। उसी तरीके से आप अलग नंबरिंग्स का करें, जैसे 21 का किया, 21 का करो कितना आएगा जी 441, लास्ट डिजिट क्या है 1। यानी ऐसा कौन सा भी नंबरिंग आपको गिवन हो जिसका लास्ट डिजिट अगर 1 है तो
तो उसका स्क्वायर करने के बाद भी आंसर क्या आने वाला है जी 1। इसी टाइप से अदर पार्ट है इसका, उसकी में भी आप सॉल्यूशंस कर सकते हैं। जैसे इसके एक पार्ट की बात करें हम, तो हम कुछ पार्ट लेते हैं जी 8 पार्ट की बात करें हम, 8 नंबर पार्ट, यानी ये फर्स्ट नंबर पार्ट था जिसको ए बोल दिया था मैंने। 8 नंबर आपसे बोला गया 99880। तो आप इसका इतने पूरे नंबरिंग्स का अगर स्क्वायर करो तो काफी टाइम लगने वाला है। तो आप डायरेक्ट राइट कर सकते हो दिस नंबर्स लास्ट डिजिट इज 0। लास्ट डिजिट इसका क्या है जी 0। तो आप क्या बोलोगे, इट मीन्स दिस नंबर स्क्वायर यूनिट डिजिट इज फाइंड 0। यानी किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 0 है तो उसका स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आएगा उसका भी लास्ट डिजिट क्या आएगा जी 0। इसी टाइप से इसके कुछ अदर पार्ट है जिनका आप खुद सॉल्यूशंस कर सकते हो। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस के 9 नंबर के अंदर आपसे बोला गया है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्जेक्टिवली नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिवन रीजंस। यानी कुछ आपको नंबरिंग्स गिवन है जिनके अंदर आपको ये बताना है कि वो परफेक्ट रूट स्क्वायर है या नहीं। अगर नहीं है तो उसका रीजन भी देना है। तो जैसे हम बात करें यानी किसी नंबर्स की, यानी परफेक्ट रूट जब भी स्क्वायर चेक करना चाहें तो हमें मालूम होना चाहिए जो नंबरिंग्स गिवन है उसका लास्ट अगर स्क्वायर करें तो लास्ट डिजिट ही आना चाहिए। यानी जो हमने आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट टेबल राइट की थी, सेम उसी पे डिपेंड आने वाली है ये भी। जैसे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपसे बोला गया है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन से आपको बोला गया 1057। अब जरा ध्यान से चेक कीजिए इसका लास्ट डिजिट क्या है जी 7। क्या लास्ट डिजिट जिसका 7 हो किसी का स्क्वायर बन सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मैंने आपको एक टेबल राइट करवाई थी, एक बार समझने के लिए यहाँ पे राइट कर रहा हूं। जिसका लास्ट डिजिट 1 हो उसका क्या आएगा 1, 2 होगा उसका क्या आएगा 4, 3 हो उसका क्या आने वाला है जी 9, 4 हो उसका क्या आने वाला है 6, 5 का क्या आने वाला है 5, 6 का भी क्या आएगा 6, 7 का क्या है जी 9। उसके बाद 8 की बात करें तो 8 का 4, बात करें 9 का तो 1, और बात करें 0 का तो भी क्या आने वाला है जी 0। जितने भी स्क्वायर करें किसी भी नंबर्स में सेम में ये कंडीशंस फॉलो होने वाली है। तो आपने जैसे कि चेक किया इसका लास्ट डिजिट क्या है जी 7। जब किसी का लास्ट डिजिट 7 हो तो उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आने वाला है 9। यही बात। या वैसे देखें तो ये आपको एक स्क्वायर नंबरिंग दिया गया है, इसका अगर आप स्क्वायर रूट करो तो क्या किसी के अंदर स्क्वायर रूट करने के बाद 7 फाइंड हो रहा है क्या? आप बोलोगे जी नहीं। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है क्या? नहीं। परफेक्ट स्क्वायर वही बनेगा जिस, जैसे मैं राइट करूं परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट वही बनने वाला है जिसका क्या है लास्ट डिजिट 1। उसके बाद क्या है, क्या आना चाहिए 0 भी आना, जैसे 0 भी आना चाहिए 1 भी आना चाहिए। इसके अलावा उसका लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए 4, क्या आना चाहिए 9, क्या आना चाहिए 6, क्या आना चाहिए 5। अब वैसे ही देख लो 1 आना चाहिए 1 आ गया, 4 आना चाहिए 4 आया, 9 आना चाहिए 9 आया, 6 आना चाहिए 6 आया, 5 आना चाहिए 5 आया, 6 आना चाहिए लेकिन 6 हमने पहले राइट किया, 9 आना चाहिए 9 भी राइट किया, 4 आना चाहिए 4 भी राइट किया, 1 आना चाहिए 1 भी राइट किया, 0 आना चाहिए 0 भी राइट किया। क्या इनमें से कोई नंबरिंग्स यहाँ पे है? तो आप बोलोगे नहीं। तो क्या ये एक स्क्वायर रूट है? आप बोलोगे नहीं। तो आप बोलोगे दिस नंबर लास्ट डिजिट इज 7। It means this number
this number is not perfect square। यही बात, यानी अगर इसका लास्ट डिजिट इनमें से कोई नंबरिंग गिवन हो तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता था, लेकिन इनमें से कोई नंबरिंग यहाँ पे नहीं है, इट मींस दिस नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यही बात। इसी के कुछ नेक्स्ट पार्ट है, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपसे बोला गया है, यानी कुछ इसी के एग्जांपल दिए गए हैं, इसी के कुछ पार्ट दिए गए हैं। जैसे हम एक पार्ट की बात और करें तो जैसे इसका फिफ्थ पार्ट ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं जी, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट के अंदर आप जरा ध्यान से देखना, आपको ऐसा लगने वाला है कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर रूट बने या नहीं बने उसका रीजन देखते हैं। तो वो आपको नंबरिंग से जी 6 4 ट्रिपल 0, आपके माइंड में क्या है, देखते ही आप कि इसका लास्ट डिजिट क्या है जी, 0, आप डायरेक्ट यूं बोल दो जी ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। बट कुछ कंडीशंस अप्लाई होती है। अब कंडीशंस क्या होती है, अगर किसी नंबरिंग्स के अंदर बात करें कि कुछ पार्ट है, जैसे बात करें हम 1 की, तो 1 में 1 की स्क्वायर करें क्या आने वाला है 1, 2 की स्क्वायर करें क्या आने वाला है 4, 3 के किया 9, 4 का किया 16, 5 का किया 25, यानी नंबरिंग्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो उसी टाइम में कुछ ना कुछ पेयर बनना चाहिए। यानी हम बात करें, जरा ध्यान से सोचना एक बार, स्क्वायर का मीन होता है उस नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लिकेशंस। तो आपने चेक किया जी 64, आपको डायरेक्ट देखते लर्न हो गया कि 8 का स्क्वायर बनने वाला है। आपने बोला हाँ जी 8 का बनने वाला है, बट आगे कंडीशंस चेक की तो हमें यहाँ पे ट्रिपल 0 फाइंड है। क्या स्क्वायर जब भी करें तो क्या ट्रिपल नंबर आते हैं क्या? आप बोलते हो ट्रिपल नंबर उसमें आते हैं जिसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई हो, जैसे 11 वाली कंडीशंस है, 12 वाली कंडीशंस है। लेकिन बात यहाँ पे शून्य की आई, तो शून्य की स्क्वायर करें, यानी शून्य को अगर मैं शून्य से मल्टीप्लिकेशन करूं तो हम बोल देते हैं जी शून्य आता है, बोलते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ये भी फॉलो करती है, जब आप इसकी स्क्वायर करते हो यानी शून्य का शून्य के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हो तो कितने शून्य आते हैं जी डबल, यानी इस डबल शून्य को आप सिंगल शून्य बोल देते हो। तो जरा ध्यान से देखिए, फिर ट्रिपल शून्य, क्या ट्रिपल शून्य किसी कंडीशंस में आने वाले हैं क्या? तो आप बोलोगे नहीं, इट मींस ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। यही बात। अगर इसका सेकंड रीजंस देना चाहो तो आप इसके फैक्टर करके देख लीजिए। क्या करके देख लीजिए? फैक्टर। आप पे डिपेंड, आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हो। आपने बोला जी हम इसके फैक्टर करेंगे, तो जैसे मैं डायरेक्ट किसी नंबरिंग से डिवाइड कर रहा हूं, जैसे मैं 8 से कर रहा हूं, करना चाहिए 2 से, लेकिन 8 से कर रहे हैं इसलिए मैंने इसको बोल दिया 8 8 जा 64 और ट्रिपल 0। आपने बोल दिया जी हम वापस 8 से करेंगे, चलो कीजिए। मैंने बोल दिया जी 100 1000। अब जरा इसके ध्यान से देखिए, तो मैंने बोल दिया जी मैं 2 से करने वाला हूं, 2 से आप भी कर सकते हैं, लेकिन नंबर को मैंने स्मॉल केस में डायरेक्ट कर दिया। ये 500, वापस 2 से किया 2 5 0, स्टार्टिंग में 2, वापस 2 से किया 1 2 5, अब 2 से स्टार्ट नहीं होने वाला, किससे किया जी 5 से किया तो 5 2 जा 10, 5 5 जा, वापस 5 से किया 5 और वापस 5 से किया। यही बात। स्क्वायर का मीन होता है उसने एक पेयर बनना चाहिए। तो यहां से हमने एक चेक किया कि एक पेयर कंप्लीट हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। यहां से चेक किया पेयर कंप्लीट हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। अब यहाँ पे 2 अकेला रह गया, नहीं पेयर बन रहा। 5 कंप्लीट हुआ, हाँ जी। अब यहां से 5 रह गया और यहां से क्या रह गया जी 2। क्या ये कहीं पे पेयर में इंक्लूड हो रहे हैं क्या? नहीं। तो इट मींस ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है नहीं। ये तो आप ये वाला भी मेथड यूज कर सकते हो, वरना ये वाला भी मेथड यूज कर सकते हो डायरेक्ट। हाँ आप ये जरूर बोल सकते हो कि शून्य इसका मींस लास्ट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर रूट बनने वाला हो सकता है, बट कुछ कंडीशंस अप्लाई भी करने वाला है। यहाँ पे शून्य कितने जी 3, लेकिन कंडीशंस ये बोलती है यहाँ पे शून्य कितने होने थे 4। अगर 4 होते तो ये स्क्वायर बन सकता था किसकी, कोई नंबरिंग जैसे गिवन हो, जैसे 80 की बन सकता था, लेकिन कंडीशंस में 3 शून्य है इसलिए एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है नहीं। तो आप लिखोगे नॉट परफेक्ट रूट, नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट कर सकते हो। इसी टाइप से कुछ अदर पार्ट है जिनका आप खुद सॉल्यूशंस कर सकते हो। और मैं आशा करता हूँ ये आपने अच्छी बॉक्स में जो मैंने नंबर्स राइट किए थे वो अच्छे तरीके से लर्न किए होंगे, ताकि आगे वाले क्वेश्चंस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए।
बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपसे क्या बोला गया है जी, 10 नंबर के अंदर द स्क्वायर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी ऑड नंबर्स, यानी आपको चेक करना है जो नंबरिंग्स आपको गिवन है वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। यानी इसमें केवल आपको ये चेक करना है कि जो आपको नंबरिंग्स गिवन है वो ऑड है या इवन है। और ऐसा क्वेश्चन हमने थर्ड नंबर किया था, सेम क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है, इट मींस ये क्वेश्चन आप खुद श्योर कर सकते हो। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की, नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर आपसे बोला गया ऑब्जर्वेशंस द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। आपको क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर कुछ पैटर्न गिवन है जिनके अंदर कुछ वर्ड मिसिंग है, उनको क्या करना है जी, फाइंड। जैसे हम बात करें सी की, तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर मिसिंग वर्ड मिसिंग कुछ है, वो जरा ध्यान से देखें। तो पैटर्न दिया गया 11 का, इसने बोला स्क्वायर कीजिए, आगे बोल दिया जी 120 बनाने वाला है। इसके बाद नंबरिंग्स गिवन है 101, जब इसकी वो स्क्वायर करेगा तो इसमें नंबरिंग्स में कुछ नंबर्स फाइंड आने वाले हैं, तो 10201 कुछ ऐसा नंबर आने वाला है। उसके बाद 1001 इसकी स्क्वायर करेगा तो 100, उसके बाद 2 फिर 00 फिर 1, कुछ ऐसा नंबरिंग गिवन है आपको। इसी तरीके से आपको 1 और 1 के आगे आपको दिया गया है जी 40 1 और इसकी बोल स्क्वायर और आगे वाले पार्ट क्या कर दिया मिसिंग। अब जरा माइंड को जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ नहीं, इस मिडिल में शून्य नहीं था, डायरेक्ट स्क्वायर की 1 शून्य था, दोनों के मिडिल में शून्य शून्य सिंगल शून्य डाल दिया, डबल शून्य था डबल शून्य डाला। अब यहीं पे बात करें तो हमें मालूम है 11 वाला 121, यानी इन दोनों का 8 आने वाला है। तो अब जरा ध्यान से देखो, 1 का मैंने 1 डाला, शून्य कितने जी 4, तो आप भी क्या डाल दीजिए 4 शून्य। उसके बाद 1 और 1 कितने हुए 2, आपने 2 डाल दिया, शून्य कितने थे 4, आपने वापस 4 शून्य डाल दिए, और लास्ट डिजिट क्या है जी 1। ये इसका क्या बन गया जी पैटर्न। इसी टाइप से आगे वाला पार्ट है, इसका आप खुद सॉल्यूशंस कर सकते हैं। सेम कंडीशन पे क्वेश्चन नंबर 12 है, जिस टाइप से क्वेश्चन नंबर 11 है उसी टाइप से पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, जिसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास।